नमस्ते। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कारकों के बारे में सुनेंगे। तो कारक क्या होते हैं, वाक्यों में कारक का क्या महत्व है आदि विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कारक कारक की परिभाषा क्या है और भाषा में वाक्यों में जोड़ने के लिए कारक किस तरह से सहायक होते हैं हम देखेंगे। तो परिभाषा कारक का इस तरह से है: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है तो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ किस तरह से जाना जाता है उसी को हम कारक कहते हैं। तो कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो कारक में हम दो भागों को यहाँ पर देखें, दो अंग हम बोल सकते हैं, एक कारक और एक कारक की विभक्ति। चिन्ह जोड़ने को विभक्ति कहते हैं। वाक्यों का संबंध जोड़ने के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है उनको हम कारक कहते हैं। तो हिंदी में कारक कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए या को, कभी कभी को यूज भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और अपादान कारक से, यहाँ पर से मतलब वाक्यों को अलग करना, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में और पर, और संबोधन कारक हे, अरे, अजी। तो ये है 8 प्रकार के कारक और कारकों के विभक्तियां भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। कन्नड़ा में भी आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी सुन चुके हैं, विभक्ति प्रत्यय करके बोलते, तो हिंदी में वही भाग है कारक करके। तो सबसे पहले कारक का भाग होता है कर्ता कारक ने। तो देखिए, कर्ता कारक ने का क्या मतलब होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाला मतलब व्यक्ति, कर्ता, पर्सन का बोध होता है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो कर्ता कारक का विभक्ति प्रत्यय आपको पता है ने होता है। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाला व्यक्ति का अगर संबोधित हो रहा है तो वहां कर्ता कहलाता है। कर्ता मतलब पर्सन। एग्जाम्पल देखिए, मेघा ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर मेघा कर्ता है और ने कर्ता कारक का विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट, अध्यापिका ने रोहन को बुलाया, मैंने कहानी सुनी। तो यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, वहां है कर्ता का विभक्ति प्रत्यय, और जो आप लोग नाम यहाँ पर देख रहे हैं वह है क्रिया का कर्ता, मतलब उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति। तो यह हो गया कर्ता कारक। अब आएंगे हम कर्म कारक पर। कर्म कारक किसे कहते हैं? देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या कार्य का फल पड़ने का बोध होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब तक आपने कर्ता के बारे में सुना था, कर्ता स्वयं काम कर रहा था। अब कर्ता का कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो वहां कहलाता है कर्म कारक, और कर्म कारक होता है को। देखिए, विभक्ति प्रत्यय को है। जैसे कि चेतन पत्र को पढ़ता है, यहाँ पर चेतन करता है तो पढ़ना उसका काम है, तो पत्र को पढ़ रहा है ना, तो पत्र को यहाँ पर कर्म होता है, इसलिए चेतन पत्र को पढ़ता है। बच्चे शेर को देखकर डर गए, राम ने रावण को मारा। तो यह हो गए कर्म कारक की परिभाषा और इसके उदाहरण। तो कर्म कारक का विभक्ति प्रत्यय होता है को। तीसरा है करण कारक। अब तक आपने कर्ता और कर्म के बारे में सुना था, अब है करण। करण मतलब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, साधन, उपकरण भी होता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग काम करते वक्त साधनों का प्रयोग करते हैं। जब बहुत गुस्सा आता है तो कभी कभी टीचर्स या आपके घर में माता पिता जो भी हाथ में रहता है उससे लेकर आपको मारने की कोशिश भी करते हैं। जो जिस वस्तु से वो मार रहे हैं वह वस्तु यहाँ पर साधन का काम करता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है तो उन्हें हम करण कारक कहते हैं।
उदाहरण, हम कानों से सुनते हैं, गोपाल कलम से लिखता है, राजू ने लाठी से कुत्ते को मारा। तो यहाँ पर आप लोग लाठी, कानों से सुनना, गोपाल ने कलम से लिखा, तो ये सभी यहाँ पर साधन के रूप में काम कर रहे हैं और इनको बिंबित करने वाले शब्द ही करण कारक कहलाते हैं। तो करण कारक का विभक्ति प्रत्यय से हो गया। तो आज के कारकों के प्रकार के परिभाषा के अनुसार आपका होमवर्क इस तरह से है, गृह कार्य के प्रश्न इस तरह से हैं। अब तक हमने आपको जो जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्हें छोड़कर कर्ता, कर्म और करण कारकों के लिए आप लोग अलग से 5-5 उदाहरण अपने स्वयं के बलबूते पर, स्वयं के बुद्धि पर जो भी आपने समझा है उससे आधारित आपको एग्जाम्पल्स लिखना है। तो आज की कक्षा में इतना ही है। बाकी कारकों को हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और अगली कक्षा में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।